अब पूरे मामले को देखिए कि एक सत्याग्रह को किस तरह से भटकाने की कोशिश की। सत्ता प्रतिष्ठान ने इसका इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर का, और गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित था वहां एजिटेशन पैदा किया, पिटवाया अभ्यर्थियों को, भाग खड़ा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अभी भी आमरण अनशन पर हैं और मेदांता हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। इसी बीच कल कोर्ट में जनसुराज के समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हुए और एक का हाथ टूटा। इसी बीच कोर्ट ने अपने फैसले को फिर से वापस ले लिया, जो शर्त जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए था। और जैसे ही कोर्ट ने फैसला वापस लिया, अब इस पर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव बड़े बयान दे रहे हैं और कई गंभीर आरोप भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर लगाया है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर को जबरदस्त घेरा है। क्या कुछ कहा है, पहले आप बयान सुने। पांडे प्रशांत किशोर की पूरी फर्जीवाड़ा अब खुल गया है, चाहे वो लग्जरियस वैन का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ सानिध्यता का सवाल हो। अब पूरे मामले को देखिए कि एक सत्याग्रह को किस तरह से भटकाने की कोशिश की। सत्ता प्रतिष्ठान ने इसका इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर का, और गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित था वहां एजिटेशन पैदा किया, पिटवाया अभ्यर्थियों को, भाग खड़ा हुआ। जब राष्ट्रीय जनता दल ने सवालों की झड़ी लगाई तो रातारात इसको भोर में उठाया गया और न्यायालय में जब प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय में भी इसकी उदंडता खुल करके सामने आई। मारपीट तक मामला गया, फिर बहोर थाना में एफआईआर दर्ज की गई, एसपी को तुम तड़ाका किया गया। ये किस खेत की मूली है भाई? इसकी उम्र क्या है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? और पुनर्विचार किया गया इसके फैसले पर। प्रशांत पांडे के लिए दिए गए न्यायिक निर्णय पर अगर पुनर्विचार होता है तब कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता किस तरह से इसका इस्तेमाल करता और इस्तेमाल होता है। हम लोग पहले ही कहे कि बेबी प्रोजेक्ट है, बाजारू शिखंडी है। ये नोट छापता है, वोट काटने का काम करता है। बिहार का पिछड़ा, दलित तंत्र पिछड़ा, इन बातों को समझता मैं जानना चाहता हूं। क्या न्यायिक निर्णय बदले जाते अगर प्रशांत मंडल होता, प्रशांत चौधरी होता, प्रशांत माझी होता, प्रशांत मुनिया होता, प्रशांत रविदास होता, प्रशांत महतो होता, तो निर्णय नहीं बदले जाते। अरे बात सबको पता है। परिवहन विभाग ने तो जारी कर दिया इसके सारे फर्जीवाड़े। ऐसे बेबी प्रोजेक्ट लोकतंत्र के लिए घातक होता है। ये लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया है। और मानो कहता है कि हम सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। अरे तुम्हारी तो सारी फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आ गया। और तुम्हारा प्रादुर्भाव गुजरात से हुआ है ना, किसको पता नहीं है? कौन नहीं जानता है कि भाड़े पर काम करने वाले भाड़े के टट्टू हो, इसके सिवा तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए जो कोर्ट ने शर्त रखी थी वो वापस ले लिया है। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई है। सीधे तौर पर शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह से प्रशांत पांडे को लेकर कोर्ट ने यह फैसला बदली है, तो क्या यदि कोई रविदास या कोई मंडल या कोई मांझी होता तो क्या ये जो शर्त कोर्ट ने रखी थी क्या वापस लेती कोर्ट? ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ प्रशांत किशोर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम, जो मैंने बार बार कहा था, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र में जिस तरह से प्रशांत किशोर बैठा हुआ था और प्रशांत किशोर को सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर रहा था, और जैसे ही आरजेडी हल्ला किया, बयानबाजियां शुरू की, घेराबंदी शुरू की, इसके बाद सत्ता पक्ष उसको उठाकर जेल में डालने का काम किया है। तो ये उनका जो पकड़ है, प्रशांत किशोर का पकड़ दिल्ली से लेकर पटना तक है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर
प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठे हुए थे। क्या यदि आरजेडी के लोग बैठे होते तो क्या सत्ता पक्ष छोड़ देते? तो सीधे शक्ति सिंह यादव प्रशांत किशोर पर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि पांडे के कारण इनको छोड़ा है, यदि कोई दूसरे कास्ट होते तो इनको अभी तक उठा लिया जाता। और सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को शक्ति सिंह यादव ने भाड़े की टट्टू कह दिया। कहा कि वोट के बाद वोट के लिए नोट लेते हैं और वोट काटते हैं प्रशांत किशोर। इस तरह की बात शक्ति सिंह यादव ने कहा है। और क्या कुछ कहा है शक्ति सिंह यादव, मैंने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।